बस है। तो हैप्पी बर्थडे टू अभिजीत सिंह राजावत, ओम भाई अपने। और आज बाकी उनकी जगह और मेरी जगह की बात रही, इसमें जब सरकार का बंटवारा होगा, जब चीज़ें होंगी, तभी वो ज़मीन बिक पाएगी। मैं बिल्कुल बेचने के पक्ष में नहीं हूँ, और मैं क्यों बेचूँ अपनी ज़मीन किसी भी इस प्रकार के टैंगल में फंसकर। आपकी ज़मीन होती तो क्या आप बेच देते? नहीं बेचते ना। सो वैसे इन द सेम वे मैं क्यों बेचूँ। और रही बात दीपक को लेने की, तो दीपक भाई के पास पैसा है अगर, तो कहीं भी राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर। तो जय श्री राधा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप लोग जग गए होंगे, अपना काम स्टार्ट कर चुके होंगे। नहीं किया है तो अभी भी जग जाइए गाइज, अभी भी टाइम है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। तो हैप्पी बर्थडे टू अभिजीत सिंह राजावत, ओम भाई अपने। और आज सुमित भरतपुरिया के भी एक छोटे भाई का, मीन्स मामा के लड़के का बर्थडे है, आयुष भाई का। तो उसको भी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। दोनों की उम्र 1,000 साल हो मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा रहेगा। खूब दिन तक वो लोग जिए, अच्छे से रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो हैप्पी बर्थडे टू बोथ ऑफ यू। और आज है 26 जनवरी 2025। सो आज ही के दिन अपना संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो अप्लाई हुआ था, डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया बना था 1950। 26 जनवरी 1950 को ही संविधान में लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था इनफैक्ट। और तब से हम लोग ये रिपब्लिक डे मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस, क्योंकि इंडिया एक गणतंत्र कंट्री हो गया था, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया था, रिपब्लिक कंट्री हो गया था। तो उस वजह से हम लोग इसको मनाते हैं। तो आप लोग भी एंजॉय करें इसको, इन चीज़ों को, अपने राष्ट्रीय पर्व को। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नेशनल हॉलीडेज में से एक है ये, और सब लोग इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह है, एक इमोशन की तरह है। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने घरों में जहाँ कहीं भी हों, आप एक छोटा सा ही तिरंगा लगाएं और उसका सम्मान करें। लेकिन ये सम्मान सिर्फ आज नहीं कि बरसाती मेढक की तरह आप लोग निकलते हैं, स्टेटस, फेसबुक, इधर यूट्यूब, हर जगह ये ड्रामा करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। सम्मान रखना है तो दिल में रखिए और हमेशा उसका सम्मान करिए। कहीं रोड पे अगर आपको झंडा पड़ा मिल जाए, दिखाई दे जाए, तो उसको उठा के कहीं पर डिस्पोज कर दीजिए, सुरक्षित कर दीजिए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप अपनी छतों पे झंडे लगाकर खुश हो रहे हैं, उसके बाद वही झंडे पर कबूतर टट्टी कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है। उसको, इन चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, देश के हित में रहेगा। बाकी राष्ट्रीय ध्वज तो एक राष्ट्रीय धरोहर है, उसको इस तरीके से हम लोग यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो जब ज़रूरत हो तभी करें, लेकिन उसका पूरा सम्मान करें, तभी उसको यूज करें। अवेयर रहें इतना, कहीं पर आपको कोई ऐसा फ्लैग दिखे तो उसको ज़रूर डिस्पोज ऑफ कर दे। अदरवाइज ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और झंडे का सम्मान सबको करना चाहिए, अपने देश का प्रतीक है। बाहर कहीं हम लोग रहते हैं तो फंसते हैं, तो झंडे से ही हमारी पहचान होती है। बहुत देश ऐसे हैं कि जो इंडिया को नहीं जानते हैं। अफ्रीका साइड में कुछ ऐसी कंट्री हैं जो जानती ही नहीं है, लेकिन वो झंडे से आपको पहचान लेंगे। जब ये यूक्रेन का वार हो रहा था, उस टाइम पर बहुत ऐसे इंडियन थे जो अपना फ्लैग दिखाकर वापस आ गए थे। सो इंडियन फ्लैग की वैल्यू बहुत ज़्यादा है गाइस, तो उसकी वैल्यू हमें तुम्हें करनी पड़ेगी। सो इसलिए हम लोग झंडे का विशेष ध्यान रखें, फहराएं, अच्छी खुशियाँ मनाएं, सब कुछ करें, लेकिन उसका सम्मान उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपने माँ बाप का करते हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इसको करें। और बाकी हम लोग तो आ ही गए थे, अभी लगभग 3 किलोमीटर का वॉक आज कंप्लीट कर लिया है। और बाकी हम लोग अभी थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज एंड ऑल करके फिर घर की ओर निकलेंगे। बाकी आज के ब्लॉग में जो मैंने आज अपलोड कर दिया, उसमें ज्योति कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रही थी घर की चीज़ों को लेकर, भाईजी और दीदी को लेकर। तो मैंने, छोटी मोटी चीज़ें आती जाती रहती है सबके जीवन में, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी। तो आप लोग ब्लॉग देख के एंजॉय कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या उनको उलझन थी, क्या बातचीत हुई। तो उस ब्लॉग को आप लोग एंजॉय करिए। बाकी हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम रुकेंगे और उसके बाद जाएंगे। और आज 26 जनवरी है, तो ओम भाई को हैप्पी बर्थडे अगेन। वो हमारा इतना हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अभिजीत सिंह राजावत, ओम भाई, जातेश भाई, आपको दिल से थैंक यू आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। जल्दी ही कभी हम लोग, अगली बार ये प्रॉमिस है कि मिलकर बैठकर कहीं पर अच्छी जगह सेलिब्रेट करेंगे। बाकी आप खुद ही कैपेबल हैं, सब कुछ हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो कोई इशू ऐसा है नहीं कि आप आज नहीं सेलिब्रेट कर सकते। लेकिन अगर आपको भी वेट है तो हमें भी वेट है, उससे भी ज़्यादा, और सबको वेट है इनफैक्ट, कि अच्छे से एक बार सेलिब्रेट हो। सो वी विल सेलिब्रेट दैट, यू डोंट वरी, बट दिस टाइम यू हेल्प द पुअर्स एंड गेट देयर ब्लेसिंग्स। और अगली बार हम लोग और अच्छे से करेंगे। यू आर अ ग्रेट चैम्पियन इन माई आइज। सो या ओम भाई, लव यू, एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहना और अपना काम अच्छे से करो। यू आर अ ट्रू चैम्पियन अभिजीत सिंह संघा अभिजीत सिंह राजावत। ठीक है, मिलता हूँ आपको आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।
और बाकी जैसा सीन रहता है मैं आपको बताता हूँ। तो अभी चलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने अपनी देसी दातून ले ली है, देखिए आप स्टम्प के बराबर है, और चलते हैं घर की ओर। आप लोग अपने काम के लिए रेगुलर हो जाएं और अपना काम अच्छे से करें, ठीक है। 26 जनवरी को मनाएं, खुश रहें, एंजॉय करें। सो गाइस अपना देसी दातून फिनिश हो चुका है, भाई ने भी कुल्ला कर लिया है अभी अभी मतलब कर रहा है ये देखिए, और हम लोग कर चुके दातून, मतलब सब चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा मंदिर है शुक्ला जी का, भोलेनाथ बाबा और बजरंग स्वामी यहाँ पर विराजमान है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर। वो देखिए रवाड़ा भरतपुरिया पीछे दातून करने के बाद कुल्ला कर रहा। तो ठीक है, अब चलते हैं घर की तरफ। और इधर तिवारी जी के खेत हैं अपने, और अब चलते हैं फिर देखते हैं लाडो और ज्योति का क्या सीन है। कुछ नाश्ता करते हैं फिर आगे का काम देखते हैं अपना। आज वैसे संडे, कहीं मैच तो होगा नहीं, तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बाकी चल रहे जैसा अपडेट होता है आपको देता हूँ। आप लोग अपने काम को रेगुलर करते रहें। ये 365 डेज़ का अपना आज का 26 ब्लॉग होगा, 26/365। सो 26वां ब्लॉग है लगातार, और ये 365 डेज तक चलेगा। सो देखना है कि कहाँ तक पूरा हो पाता है। बाकी राधा जी की मर्ज़ी होगी तो ज़रूर ये पूरा होगा, और मैं अपनी तरफ से तो 100% एफर्ट्स डाल ही रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। बाकी जो होगा वो मैं आपको। सो गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं अभी आया था रोड साइड में, और जो मेरी जगह का थोड़ा सा विवाद था, आपको पता है कि जो भाई जी ने आगे की जगह बेची थी या उसका जो भी सीन था, सो दीपक भाई से बात हुई, हरकेश भाई से भी बात हुई है। तो मेरा स्टैंड ये है कि यार जैसे किसी की भी रोड की जगह है, सो गाइज आप लोग बताइए कि अगर आप नहीं बेचना चाहते तो उस पर कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये बात मैंने दीपक भाई को भी बताई, बड़े पोलाइट वे में बताई, हम्बल वे में बताई कि भाई अगर आपकी जगह होती तो आप अगर नहीं बेचना चाहते हैं तो आप पर कोई दबाव नहीं बना सकता है उस चीज़ को बेचने का। इक्वली इन द सेम वे कि मेरे ऊपर भी किसी का कोई दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे कहेगा कि भाई आप बेचो तो हम क्यों बेचेंगे। जैसे सबको रोड पसंद है, सबको रोड पे जगह चाहिए। तो दीपक भाई के जो पैसे हैं, जो भाई जी ने जगह ली है 260 की, मीन्स बेची है दीपक को, सो वो पैसे भाई जी को, दीपक को रिटर्न करना होगा एज़ सून एज़ पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके वो पैसे दीपक को रिटर्न किए जाएं। और मैं भी इस पक्ष में हूँ कि दीपक के पैसे दीपक को मिलें, क्योंकि वो भी मेरी वाइफ के गांव का है, ज्योति के गांव का है। तो मुझे उससे भी उतनी ही हमदर्दी है जितनी कि भाई जी से है या बाकी लोगों से है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि किसी का कोई नुकसान हो। लेकिन इसमें गाइज आप लोग ये बताइए कि उस नुकसान में मैं क्यों अपनी जगह बेचूं, आप ये भी हमें बताइए। सो मेरा स्टैंड यही है कि मैं ना ही बेचूं उस चीज़ को। बाकी उनका क्या सीन रहा है, उनको कितनी रिक्वायरमेंट्स थी, क्या ज़रूरतें थी, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन मैं अगर उस चीज़ को नहीं करना चाहता हूँ तो नो बडी कैन फोर्स मी, कोई मुझे फोर्स भी नहीं कर सकता कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। भैया राम राम। सो मुझे तो उस चीज़ का वेट करना पड़ेगा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। और इस पर उन लोगों ने मुझ पर कोई दबाव भी नहीं बनाया है कि कोई ज़बरदस्ती की हो कि नहीं बोलो भैया आपको बेचनी पड़ेगी, या दीपक ने हमसे कोई बदतमीजी की हो या कुछ भी। नथिंग एट ऑल। बिल्कुल बहुत ही शिक्षित समझदार लड़के हैं। हरी भाई भी अपने आप को पता है इंग्लिश टीचर, एंड दीपक भी ग्रेजुएट है, बीएड किए, तो वो भी समझ है उसके अंदर हर चीज़ की। अब भाई जी ने क्यों क्या सोच कर, और रही बात कि उन्होंने हमसे ये कहा था कि गोलू ने हमसे ये कहा है कि आप आगे ले लो पीछे ले लो, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बात सिर्फ इतनी हुई थी कि अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आप किसी को बेचोगे या उसके आप पैसे लोगे। आपने उसको, अब लोग ये कहेंगे कि बेचना और यूज करना एक ही बात तो है, लेकिन गाइज एक बात नहीं है। यूज करने का मतलब कि अगर भाई जी यूज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, चलो कोई बात नहीं। भाई जी यूज करने का मतलब कि भोले यूज कर रहे हैं, छोटू यूज कर रहे हैं, घर के लोग यूज कर रहे हैं, दीपक भी घर का है क्योंकि हमारी ससुराल का है तो घर का ही है। लेकिन जहाँ पर ये हो गया कि हमारा फ्रंट बिकेगा तो गाइज ये चीज़ आप भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, ना हम कर सकते हैं, ना ही भाई जी कर सकते हैं। अगर यही चीज़ मैंने की होती तो क्या भाई जी इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते गाइज, आप बताइए, नहीं कर पाते। तो इन द सेम वे मैं कैसे कर लूँ। तो इसका कंक्लूजन गाइज यही है कि भाई जी ससम्मान दीपक के पैसे वापस कर दें, 260
जितने की भी जगह है भाई जी को पता है, दीपक को पता है बहुत अच्छे से कि कितने पैसे की वो ज़मीन है, कितना पैसा भाई जी ने दीपक से लिया है, कितना बाकी एक्सपेंसेस हैं, वो सासम्मान दीपक को वापस कर दें। आज नहीं है तो उसकी व्यवस्था करें, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीज़ों की आगे व्यवस्थाएं करनी है और हर चीज़ का अभी फैसला होना बाकी है। तो बेहतर होगा कि जितनी जल्दी उस पैसे को हम दोनों मिल के वापस कर दें, दीपक को वापस करने, भाई जी कर दें, बाकी मुझे जिसको देना है वो उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। क्योंकि हम लोगों की एक प्रॉपर्टी है जो कानपुर में, उसको सेल होना है। ये भी मैं आपको आज बता दूं कि मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसको कानपुर में सेल होनी है। सो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर कोई कानपुर का है या देख रहा है तो वो ज़रूर संपर्क करे। K12 मेरा मकान नंबर है, उसको बिकना है। मैं ऑफिशियली आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैंने कभी आज तक ऐसा काम किया नहीं, लेकिन मजबूरी में गाइज ये सारे काम करने पड़ रहे हैं और बताना पड़ रहा है आप लोगों को। क्योंकि भाई जी ने अगर कोई मिस्टेक की है या जो भी आप समझिए दीपक के साथ, क्योंकि अगर ये मेरे साथ होता, दीपक की जगह मैं होता, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई जी दीपक की जगह में होते, नहीं बर्दाश्त करते। मैं होता दीपक की जगह, नहीं बर्दाश्त करता। आप लोग जो व्यूअर हो, आप होते दीपक की जगह पे, नहीं बर्दाश्त करते। सो गाइज़ बस यही रिक्वेस्ट है भाई जी से और माँ की सबसे कि गाइज़ उसका पैसा जितनी जल्दी हो सके हम लोग अरेंज कर दें, वापस कर दें, सासम्मान उसका पैसा दे दें। इसी में सबकी भलाई है, इसी में सबकी अच्छाई है। क्योंकि किसी का पैसा इस तरीके से फंसा कर उसको हमने यूज में ले लेना, बाद में ना वापस करना या उस पर लेट लतीफ़ी। और ये आश्वासन मैं देता हूँ कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पैसा वापस नहीं होगा, जितनी जल्दी होगा पैसा वापस होगा। लेकिन दीपक भाई आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप सब्र करें, थोड़ा सा वक्त दें, क्योंकि हमारे भाई ही हैं। तो अगर मैंने ऐसा किया होता तो हो सकता है वो भी यही करते जो मैंने किया है। क्योंकि मैं तो हमेशा इस पक्ष में हूँ कि जगह ना बिके, क्योंकि हम लोगों ने एक टुकड़ा भी नहीं खरीदा है तो फिर बेचूं कैसे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो चीज़ अभी नहीं बिक सकती है, बाकी जो व्यवस्था होगी वो की जाए। सीधा स्टैंड ये है कि दीपक भाई के पैसे भाई जी वापस कर दें, सामान वापस कर दें। जितने भी पैसे भाई जी ने लिए वो पैसे दीपक को दे दें, बाकी उनकी जगह है। और मेरी जगह की बात रही, इसमें जब सरकार का बंटवारा होगा, जब चीज़ें होंगी, तभी वो ज़मीन बिक पाएगी। मैं बिल्कुल बेचने के पक्ष में नहीं हूँ, और मैं क्यों बेचूँ अपनी ज़मीन किसी भी इस प्रकार के टैंगल में फंसकर। आपकी ज़मीन होती तो क्या आप बेच देते? नहीं बेचते ना। सो वैसे इन द सेम वे मैं क्यों बेचूँ। और रही बात दीपक को लेने की, तो दीपक भाई के पास पैसा है अगर, तो कहीं भी ले सकते हैं। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कहीं और भी आप ले सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप ले लीजिए। और मैं अपनी जगह नहीं बेचूंगा भाई, इस पर ना आपका कोई दबाव है, मैं ऑन रिकॉर्ड भी बोल रहा हूँ, सारी पब्लिक भी देख ले, मुझे कोई इस चीज़ का वो नहीं है। लेकिन मैं सबसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी जगह नहीं बेचूंगा। भाई जी को अपनी जगह बेचनी है तो अपनी जगह बेचें, या जो उसका सीन हो वो देखें, या तो दीपक के पैसे वापस करें। दैट्स इट। सो गाइज इसमें जो जगह वाला मेरा मैटर है, आपको मैंने बता दिया, सारी चीज़ें आप लोग समझ भी गए होंगे। तो इसमें कोई एज सच इशू नहीं है। अगर भाई जी उसको ईजली, दीपक भाई को ईजली क्या वो दे ही देंगे, पैसे वापस कर देंगे, तो दीपक भाई को कोई इशू नहीं होना चाहिए। पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि 2,60,000 अरेंज करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। क्योंकि बाकी हम लोगों की जो प्रॉपर्टी है कानपुर वाली, उसको भी सेल होना ही है, बहुत जल्दी होना है। सो पैसे अरेंज हो जाएंगे तो भाई जी उसको दे देंगे, और बाकी जो हम लोगों का होगा वो हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन अभी का सीन ये है कि दीपक भाई को, भाई जी या हम दोनों अपने पिताजी की औलादें हैं, तो ये हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दीपक के पैसे लिए गए हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से जितनी जल्दी हो सकता है वो हम लोग उसको अरेंज कर दें, वापस कर दें। और इसके लिए दोनों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि जितनी जल्दी वो चीज़ हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वो भी हमारी ज्योति के ही गांव का है, तो ज्योति को उससे विशेष लगाव है। ज्योति के खेत, दीपक के खेत शायद आसपास ही हैं, मैंने अभी फिजिकली तो देखा नहीं, लेकिन ज्योति के बताने के अकॉर्डिंग कि ऐसा ही है। सो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है कि सारे लोग घुल मिल के रहते हैं, आपस के लोग हैं, इसमें कोई ऐसा इशू ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसा इशू है कि मेरी जगह मैं नहीं देना चाहता हूँ, तो दीपक भाई को वो भी पता है कि ऐसा कोई भैया उसमें दबाव है नहीं, और भाई जी ने दी है तो भाई जी अपनी चीज़ वापस ले लेंगे और उसके पैसे दे देंगे। सो गाइज बस यही मैटर है। बाकी आप लोग बताएं कि इसमें क्या टेक है। मेरी जगह मैं नहीं देना चाहता हूँ, रोड की जगह सबको प्यारी है, भले वो किसी यूज की नहीं है। भाई जी को लगता है कि यार क्या उसमें कर लोगे, क्या है बाकी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब चीज़ें मिस भाई जी को लगता है कि उनके लिए वर्थलेस हैं, लेकिन मेरे लिए उनकी वर्थ है। अगर तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी चीज़ ना बेचूँ, और भाई जी ने अगर बेच दी है तो उसको मैं कोशिश करूँ कि रिकवर कर लूँ। तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बाकी भाई जी दीपक से एक अपना स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट करके उसको जल्द से जल्द पैसे देने का एक अल्टीमेटम ले लें, और बाकी चीज़ों को जल्दी से सॉर्ट आउट कर लें, मैं ये चाहता हूँ। बाकी आगे राधा जी की मर्जी, जैसा होगा वो होगा, आपको अपडेट करूँगा। बाकी यही मैटर था जो जगह के लिए पुलिस आई। पुलिस ने भी यही कहा कि पुलिस किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं आई थी, ये बताने के लिए आई थी। और मैंने भी उनको इसीलिए बताया था कि इसमें फ्यूचरिस्टिक वे में कोई
फाइट ना हो, कोई हसल बसल ना हो, कोई इशू क्रिएट ना हो, ना दीपक के लिए, ना मेरे लिए, ना भाई जी के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके भी ये बात संज्ञान में आ जाए कि ऐसा ऐसा मैटर है, इस गांव में कुछ इस टाइप के इशूज हैं, तो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और बाकी राजस्व का मामला है तो वो लोग अपने हिसाब से देखेंगे। फिलहाल हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि दीपक के पैसे जितनी जल्दी हो सकें वो वापस किए जाएँ। हरकेश भाई का भी धन्यवाद है कि वो अपना टाइम निकाल के हम लोगों के बीच में पड़े, और ये मिस्टेक कमिट हुई बाई जी से या जैसे भी ये हुआ, तो उसके लिए रियली सॉरी। मैं भी दीपक को सॉरी बोल रहा हूँ इसलिए कि उसके पैसे बीच में हैं, तो ये जिम्मेदारी हम दोनों की कि जल्द से जल्द वो पैसे वापस किए जाएँ। बाकी भाई आप किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो, क्योंकि वो पैसे जल्द से जल्द वापस किए जाएंगे। और अभी मैं चलता हूँ घर, और जैसा होगा मैं आपको आप लोगों को अपडेट करूँगा, और आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। दीपक भाई भी अपने गांव का ही पड़ोसी है, बगल के गांव का है, आलापुर का है, ज्योति के गांव का है। सो उससे भी हमारे उतने ही बॉन्ड अच्छे हैं जितने कि भाई जी से हैं, या जितने हरकेश भाई से हैं, जितने अपने भाइयों से हैं। सबसे वही बॉन्ड है, आपस में अच्छे से रहने में ही भलाई है सबकी। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लड़े कोई झगड़े, कोई मैटर नहीं करता। और किसी की कोई चीज़ है तो उस पर कोई किसी की ज़बरदस्ती भी नहीं, गाइस आप भी जानते हैं। तो बस यही मैटर है। फिर बाकी जैसा होता है मैं आपको बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा। तब तक आप लोग स्टे ट्यून्ड रहें और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और राधा जी से प्रे करें कि इसका कोई रिजल्ट निकल आए। वैसे रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है कि भाई जी को ये करने की ज़रूरत है, बाकी जो राधा जी चाहें। भाई चलते हैं अंदर, देखते हैं कि ज्योति और लाडो का क्या सीन है। ओए ओए, ये देखिए क्या लड्डू, क्या है, ओके हो क्या? ओके हो ना? ज्योति ये देखिए सो रही थी, लड्डू भी देखिए हाँ मतलब रिलैक्स ही कर रही थी। लाडो को देख लीजिए आप लोग, सो ही रही थी है ना। ठीक है ठीक है, सो जाओ सो जाओ। मैं नहीं परेशान करता हूँ गाइस, इनको अभी खाना देना है तो इसलिए बस, बाकी ऑफ कर रहा हूँ कैमरा। तो गाइस अपना डिनर हो चुका है कंप्लीट राधा जी की कृपा से, और ज्योति ने भी अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है, और लाडो अभी फिर से सोने लगी है। ये देखिए आपके सामने सो रही है, फिर से उठ गई, अभी सो रही थी। सो लाडो ने भी अपना डिनर आज मिस किया है, क्योंकि लाडो ने आज दिन में कुछ उल्टी की थी, वॉमिट किया था। सो अब मैंने सोचा है कि रात में उसको डिनर देना ठीक नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा पेडिग्री और बाकी चीज़ें मैंने उसको दे दी हैं, लेकिन हैवी डिनर जो रेगुलर करती थी वो नहीं करवाया। और बाकी आपको मैंने सारी डिटेल्स बता दी हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सही है क्या गलत है और मुझे क्या करना चाहिए। आप लोगों के ओपिनियंस एंड सजेशंस मैटर्स मोस्ट फॉर मी। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग ज़रूर अपने सजेशंस एंड एडवाइस शेयर करें, और राधा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, मुझ पर भी बनी रहे, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। बाकी आपको मिलूंगा कल के ब्लॉग में। सो आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें मस्त रहें, और राधा जी का नाम जरूर लेते रहें। 10 नाम 50 नाम, जब भी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो 10 बार 20 बार 50 बार राधा जी का नाम जरूर लें, आपको जरूर अच्छा लगेगा और बहुत चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। सो मिलता हूँ आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राधा।